नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ डिस्टेंस 132 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है वो सर्टेन एवरेज स्पीड जो है उस ट्रेन की वो बिल्कुल फिक्स है और डिस्टेंस कितना कवर करती है 132 किलोमीटर। तो 132 किलोमीटर की जो दूरी है वो एक एवरेज स्पीड से वो तय करती है। एंड देन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर। उसके बाद जो 140 किलोमीटर की दूरी है वो एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर मोर देन द इनिशियल स्पीड। तो ये जो स्पीड थी उसके अंदर 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड वो बढ़ा देती है, ट्रेन की स्पीड वो बढ़ा देते हैं, तब तय करती है। और ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको जो टाइम लगता है वो है 4 आवर्स। इट टेक्स 4 आवर टू कंप्लीट द होल जर्नी। पूरी यात्रा करने में उसको 4 घंटे लगते हैं। व्हाट वाज द इनिशियल एवरेज स्पीड डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस सेपरेटली। अलग अलग उन्होंने कितना टाइम लिया ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले आपकी जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर हमने मान ली है। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो आपके पास डिस्टेंस है वो है आपके पास 132 किलोमीटर और स्पीड हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर। ये वो हमारा टाइम हो गया। तो इतना टाइम वो 132 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना टाइम लेगी। फिर दूरी है 140 किलोमीटर, तो वो स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देते हैं। तो न्यू स्पीड पहले एक्स थी तो उसमें हमने 4 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दी, तो न्यू स्पीड आ गई आपके पास एक्स प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। अब हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। दूरी बटे चाल होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपके पास डिस्टेंस यहाँ 140 किलोमीटर है और स्पीड आपकी होगी एक्स प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। ये लग गया घंटे। अब दोनों को टोटल टाइम कितना लेती है वो 4 आवर। टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी इज 4 आवर्स। तो टोटल टाइम जो लेती है वो टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन इज 4 आवर्स। तो ये जो टाइम है और ये टाइम इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इक्वल टू लिख देंगे 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 बाई एक्स बाई प्लस में 140 बाई एक्स प्लस 4 और टोटल टाइम कितना लिया उसने 4 आवर्स बाई 1। एलसीएम आ गया ये x इंटू एक्स प्लस 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 132 इंटू एक्स प्लस 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 140x इक्वल टू 4/1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 132x प्लस 4 2 जा 8 और 13 4 जा 4 520 प्लस 140x बाई में इसको हल कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाइंग पार पार गुणा करने पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 132 प्लस 140 इट इज 272x प्लस 528। 4 से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 272x प्लस 528। ये प्लस की टर्म इधर लेके आओगे तो ये होगी हमारे पास माइनस की प्लस 16x प्लस का इधर आके ये 272 माइनस हो गया, ये भी 528 माइनस, ये माइनस करोगे ये आ गया आपके पास 256 माइनस 528 और ये आपके पास है 4x स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आता है, 4 को कॉमन लीजिए, टेकिंग आउट कॉमन 4। ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 4 छक्के 24, 4 6 जा 24 1, ये आ गया 64x माइनस इसको हल करेंगे हम, ये आएगा 132 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 64x 132 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये हो गया आपके पास 66 इंटू 2 132 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 66x प्लस 2x माइनस 132 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, इधर से 2 कॉमन,
x इज कॉमन, x माइनस 66 प्लस 2 कॉमन आ गया यहाँ से, x माइनस 66 ये 0, x माइनस 66 बोथ आर सेम इंटू x प्लस 2। अब x माइनस 66 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 66 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट मीन्स x इज इक्वल टू 66। x हमने इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन मानी थी हमने शुरू में, x जो थी इसमें हमारे पास इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन थी, तो 66 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी आ गई। इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 66 किलोमीटर पर आवर। आपको सेपरेटली टाइम पूछा हुआ है, तो सेपरेट टाइम कितना कितना लिया जाएगा। सेपरेटली टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो पहली जो डिस्टेंस थी वो 132 किलोमीटर थी, तो 66 के हिसाब से वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आया 2 आवर्स। तो पहली में जो टाइम टेकन बाय ट्रेन इट इज 2 आवर्स, और सेकंड में जो आपका टाइम था डिस्टेंस थी वो 140 किलोमीटर थी, और स्पीड आपके पास 4 किलोमीटर हमारी ऐड हो गई, तो 66 प्लस 4 ये हो गया 70, 140 अपॉन 70 इट इज 2। तो सेकंड टाइम में भी जो कंडीशन, तो सेकंड डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगा, वो भी लगा आपका 2 आवर्स। यही हमारा इसमें आंसर है। दोनों बार उसको 2-2 घंटे लगे डिस्टेंस को कवर करने में। डियर फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब की बार हम लेके आए आपके लिए 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, अमिता बाइज सम बुक्स फॉर 1920 रुपीज़। अमिता कुछ किताबें खरीदती है 1920 रुपये में, 1920 रुपये में। इफ़ सी हैड बॉट 4 मोर बुक्स, यदि वो 4 किताबें और ज़्यादा खरीदें फॉर द सेम अमाउंट, अमाउंट आपके पास दोनों बार सेम है, तो ईच बुक वुड बी कॉस्ट 24 रुपीज़ लेस। तो प्रत्येक किताब की जो कीमत है, बुक की जो कॉस्ट है वो 24 रुपये कम हो जाती है। हाउ मैनी बुक्स डिड शी बाई एंड व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक। तो आपको अमाउंट दे रखी है 1920 रुपीज़, 1920 रुपये। लेट द अमिता बाइज नंबर ऑफ बुक्स एक्स, किताबों की संख्या मान लेते हैं एक्स। कॉस्ट ऑफ ईच बुक क्या रहेगी आपकी 1920 अपॉन एक्स रुपीज़, ये एक किताब की कॉस्ट आ गई। अब कहता है कि इफ सी हैड बोट 4 मोर बुक्स, इफ सी बोट 4 मोर बुक्स, पहले उसने एक्स बुक खरीदी, अब 4 और खरीद ली ज़्यादा, तो नाउ नंबर ऑफ बुक्स कितनी होगी एक्स प्लस 4। अब कॉस्ट ऑफ ईच बुक लेस 24 रुपये, 24 रुपये प्रत्येक बुक की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो हम कॉस्ट ऑफ ईच बुक निकालेंगे अब दोबारा से, क्योंकि अमाउंट हमारी सेम है। तो 1920 अपॉन एक्स प्लस 4, ये न्यू कॉस्ट आ गई वन बुक की, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है 24 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू बुक इज 24 रुपीज़ लेस। इट मीन्स ये जो बुक कॉस्ट थी, इस कॉस्ट में से इसको हम माइनस कर दें तो इक्वल टू आपके पास 24 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1920 अपॉन एक्स माइनस 1920 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 24। इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व करने के लिए हम
1920 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ आपके पास होगा 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू 24। इसको सोल्व करेंगे हम। ये जो 1920 है ये इधर आके डिवाइड में हो गया, यहाँ पे आ गया एलसीएम आपके पास x इंटू एक्स प्लस 4, 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 4, इसको 1 से किया x, इस साइड में आपके पास 24/1920, x से x कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करोगे आप 24 1 जा 24 और 24 8 जा 192, पीछे हो गया हमारे पास 0, तो ये आ गया आपके पास 1/80। यहाँ आपके पास आ गया 4/x² प्लस 4x इज इक्वल टू 1/80। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, x² प्लस 4x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x² प्लस 4x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 84, 80 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 320, x² प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर करेंगे, x² 20 इंटू 16 हो गया, तो 20x माइनस 16x माइनस 320, x इज कॉमन, x प्लस 20 माइनस 16 कॉमन, x माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो गया प्लस इक्वल टू 0, x प्लस 20 एंड x इक्वल टू 0, either x प्लस 20 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 20, और x माइनस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 16, x इज माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स x इक्वल टू 16 इन नंबर ऑफ बुक्स। तो आपके पास जो नंबर ऑफ बुक्स होगी, इनिशियल पूछा हुआ आपको शुरुआत में कितनी किताबें खरीदी, तो वो थी आपकी 16, और कॉस्ट ऑफ ईच बुक और रहेगी 1920/16। इसको हल करेंगे हम, ये आएगा 16 1 16 3, ये आएगा 120 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज 120 रुपीज़। यही आपका आंसर आ गया। और ये बात ध्यान रखें, जब भी आंसर को लिखें इस प्रकार से आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the order of its digit is 99। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों वाली कोई संख्या है, उसका टोटल, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, और 2 अंक वाले उनको हम पलट दें और संख्या बनाएं, उसका टोटल वो 99 है, और 10th डिजिट इज 3 मोर देन यूनिट डिजिट, तो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 3 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर्स। तो हम इसमें लेट यूनिट डिजिट मान लेते हैं x और 10th डिजिट मान लेते हैं y। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब हम 2 अंकों की संख्या निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, यानी कि 10 गुणा दहाई का अंक जमा इकाई का अंक, तो 10 इंटू दहाई यानी 10th डिजिट इज y प्लस यूनिट डिजिट इज x, तो ये हो गया हमारे पास 10y प्लस x। रिवर्सिंग द डिजिट मतलब अंकों को पलटने पर, इसमें आपको दिया हुआ है रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक बन जाएगा, और जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक बन जाएगा, और उसके बाद जो संख्या बनेगी उसका टोटल करेंगे वो 99 आएगा। तो हमने इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, रिवर्सिंग द डिजिट। तो जो आपका यूनिट प्लेस होगा, जो आपका इकाई अंक होगा, पहले x था अब क्या हो जाएगा y, और जो 10th डिजिट होगा पहले क्या था y अब क्या हो जाएगा x। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम जब नंबर फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला होता है 10 इंटू 10th डिजिट, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट इज y, 10x प्लस y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम इन दोनों अंक नंबरों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों का टोटल करेंगे तो वो आएगा आपका 99। तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू 99। 10y प्लस y इट इज 11y, x प्लस 10x 11x इज इक्वल टू 99। 11 इज कॉमन,
वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 99। 11 इधर आके डिवाइड होगा, ये होगा वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 99/11 और 11 9 जा 99, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो आपको सेकंड कंडीशन दी हुई है कि जो टेंस डिजिट है यानी जो दहाई का अंक है वो 3 मोर देन यूनिट डिजिट है, इकाई के अंक से 3 ज़्यादा है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो दहाई का अंक है, जो दहाई का अंक है टेंस डिजिट इज 3 मोर देन यूनिट डिजिट। तो टेंस डिजिट हमने किसको माना सबसे पहले, इसको माना था। तो y इज x प्लस 3। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बन गई, इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन को हम y इक्वल टू एक्स प्लस 3 को इसमें पुट कर लेंगे, पुटिंग इन 1। क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 पुट कीजिए, जहाँ y है वहाँ पे x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 9, x प्लस एक्स इज 2x प्लस 3 इधर आके माइनस ये हो गया 6, x इज इक्वल टू 6/2 इट इज 3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 3 और y की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, पुटिंग x बराबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 पुट कीजिए इसमें। तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह 3, इट इज़ 3 प्लस 3 इज 6 और नंबर क्या आएगा हमारे पास रिक्वायर्ड। तो नंबर इन्होंने पूछा हुआ है, उसका फॉर्मूला होता है 10 इंटू 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो 10 इंटू 10 डिजिट यानी y 10 डिजिट हमने y माना हुआ था, y की वैल्यू हमारे पास आई 6, 10 इंटू 6 प्लस यूनिट डिजिट हमने x माना हुआ था, x की वैल्यू हमारे पास है 3, पुट कर दीजिए 60 प्लस 3 इट इज 63 आंसर। तो रिक्वायर्ड जो नंबर होगा आपका वो है, रिक्वायर्ड नंबर इज 63 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। आपके पास एक सर्कल है, उसके ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा किया गया है, 2 स्पर्श रेखा खींची हुई है और आपको इन दोनों की लेंथ है वो इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इक्वल सिद्ध करनी है। ठीक है, तो लीजिए लेट्स डू इट। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल और सिद्ध करना है हमें पी ए इक्वल टू पी बी। तो प्रूफ क्या लेंगे हम, प्रमाण क्या है हमारे पास, प्रमाण क्या है हम इस क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। ओ ए आपके पास देखिए कॉमन है, ठीक है, और हमें पता है स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों 90 के हो गए और ये हमारा कॉमन होगा। तो क्या लिखेंगे हम, जो ओ पी है वो कॉमन होगी, ओपेनिस्ट एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंड एंगल 2 इज 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट्स इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस ऑफ ए सर्कल। स्पर्श रेखा और इसकी त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, और थर्ड इज ये वृत्त की त्रिज्याएं होगी ओ ए बराबर ओ बी, रेडियाई ऑफ द सर्कल, वृत्त की त्रिज्याएं। तो 3 चीज़ हमारे पास इक्वल होगी। तो ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ बी पी एंड ओ ए पी, ओ ए पी एंड ओ बी पी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये इनके स्पर्श जो ए पी होगा और बी पी जो लाइन है वो होगी हमारे पास सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही हमारे को प्रूव करना था। अगला आपका क्वेश्चन है,
In the given figure, PA and PB are tangent to a circle centered at O. PA और PB हैं वो केंद्र O वाले एक सर्कल पर स्पर्श रेखाएं हैं। Prove that OP bisects APB। जो बीच का पॉइंट ये वाला है, ये जो एंगल बना हुआ है एंगल APB, इसको जो OP ये लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं। और सेकंड पार्ट में OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, और ये जो OP है ये AB का राइट बाइसेक्टर है। राइट का मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी 90 का एंगल है और ये भी 90 का एंगल आपको सिद्ध करना है दूसरे पार्ट में। तो गिवन के आपके पास दिया हुआ क्या है इसमें, तो गिवन आपको PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल सेंटर O। PA और PB इसके ऊपर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। टू प्रोसीड करना है OP बाइसेक्ट्स एंगल APB, ये एंगल आपको बराबर सिद्ध करने हैं, ये वाले और ये वाले। तो हम प्रूफ लेंगे इसमें, इन ट्रायंगल POA या AOP, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल इसके अंदर होगा BOP। जब हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो ये जो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु जो स्पर्श रेखा है, इनकी लंबाई समान होती है। तो PA और PB दोनों इक्वल होंगे। PA इज इक्वल टू PB, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। और ये जो OP है ये दोनों में कॉमन है हमारे पास, OP इज कॉमन उभयनिष्ठ। और हमें पता है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो वृत्त की रेडियस के साथ, जो टेंजेंट होती है वो वृत्त की त्रिज्या के साथ रेडियस के साथ 90 एंगल बनाती है। तो ये भी 90 का हो गया और ये भी 90 का एंगल हो गया, यानी कि एंगल PAO या OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू एंगल OBP इज 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। तो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो तीन चीजें होगी हमारे पास दो ट्रायंगल के अंदर। इट मीन्स ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, AOP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOP। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल APO बराबर हुआ एंगल BPO, एंगल BPO CT, दोनों एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने CPCT कॉन्ग्रेंट सिद्ध कर दिया ट्रायंगल को। तो ये लाइंस इसको इक्वली बाइसेक्ट करती है, यही हमारे को प्रूव करना था। OP बाइसेक्ट्स APB, हेंस OP बाइसेक्ट्स एंगल APB, यही हमारे को प्रूव करना था। प्रूव्ड। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि जो OP है वो AB का राइट बाइसेक्टर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर सिद्ध करना है हमारे को, और वो भी 90 डिग्री का लंबसम द्विभाजक, परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर। तो अब हम ट्रायंगल लेंगे AOQ। प्रूफ इन ट्रायंगल AOQ एंड इन ट्रायंगल BOQ। अगर हम ये ट्रायंगल देखो AOB, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है इस ट्रायंगल के अंदर, और रेडियस के अंदर दोनों ये सेम होगी, इक्वल लेंथ होगी। और इक्वल लेंथ के जब ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला अंदर का एंगल और ये वाला अंदर वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे इंटीरियर एंगल, और ये हमारे पास कॉमन हो गया। और ये रेडियस ऑलवेज सेम इन ए सर्कल। तो इन ट्रायंगल AOQ एंड BOQ सबसे पहले लिखेंगे हम OA बराबर OB, रेडियाई ऑफ द सर्कल, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। और OQ इज कॉमन, ये हो गया आपकी उभयनिष्ठ रेखा। और तीसरी बात जो मेन है वो ये वाला एंगल है, क्योंकि जब हम पूरी ट्रायंगल लेते हैं ये वाली OAB, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है इसके अंदर देखो,
दोनों भी दोनों इक्वल होंगे। जब एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू, ओ बी क्यू, ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, समान भुजाओं के समुख कोण। तो इसलिए therefore triangle AOQ is congruent to triangle BOQ। और ये एंगल अगर कॉन्ग्रेंट, ये ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे। तो एंगल ये बराबर हैं, कौन कौन से? एंगल ओ क्यू ए इक्वल टू ओ क्यू बी, एंगल ओ क्यू बी बाय सी पी सी टी। एंड ए बी इज ए लाइन, इट मीन स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन एंगल हो गए, इन दोनों का टोटल होगा 180। तो एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ क्यू बी इज सम ऑफ बोथ एंगल, लीनियर पेयर बनता है ये हमारा, तो इसका एंगल हो गया 180 लीनियर पेयर, दोनों इक्वल है। तो ओ क्यू ए, इसकी जगह भी हम यही एंगल पुट कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ क्यू ए इक्वल टू 180, एंगल ओ क्यू ए 180 बाई 2, इट इज 90 डिग्री। तो इट मीन्स यहाँ पे डिग्री सिद्ध हो गया हमारा ये कोण, ये हमारे को सिद्ध करना था। देयरफॉर ओपी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ओ ए, हमारे को सिद्ध करना था, प्रूव्ड। देयरफॉर ओपी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ओ ए, प्रूव्ड, ये हमारे को सिद्ध करना था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कोट ए। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इसमें आपको प्रूव करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कोसिकेंट ए इक्वल टू होता है 1/sin ए, एंड साइन ए इधर आपको गिवन है। सिकेंट ए इज इक्वल टू 1/cos ए माइनस कोस ए बाई 1। ये आ गया हमारे पास एलसीएम साइन ए 1 माइनस साइन स्केर ए, एलसीएम इज कोस ए 1 माइनस कोस स्केर ए। सिंस 1 माइनस साइन स्केर ए इक्वल टू होता है कोस स्केर ए, और 1 माइनस कोस स्केर ए होता है साइन स्केर ए। तो 1 माइनस साइन स्केर की जगह हम पुट कर देंगे कोस स्केर ए बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्केर जो होता है साइन स्केर ए बाई कोस ए। यहाँ स्केर है, यहाँ एक पावर है, तो एक पावर इसके यहाँ से कैंसिल होगी। यहाँ साइन ए है, यहाँ साइन स्केर है, एक पावर यहाँ कैंसिल होगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया जो स्केर था उसकी एक पावर कैंसिल कोस ए, और यहाँ स्केर था उसकी एक पावर कैंसिल, ये आ गया साइन ए। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड दी है आपको 1/10 ए प्लस कोट ए। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे 10 ए की जगह लिखेंगे साइन ए बाई कोस ए, साइन ए बाई कोस ए, प्लस कोट ए की जगह लिखेंगे कोस ए बाई साइन ए, कोस ए बाई साइन ए 1 बाई कोस ए साइन ए। हमारे पास एलसीएम आ गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्केर ए, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करोगे कोस स्केर ए, एंड वी नो कोस स्केर ए प्लस साइन स्केर ए इक्वल टू होता है 1 बाई, ये हो गया 1 बाई में ये एलसीएम यहाँ कोस ए और साइन ए आना था, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम आ गया कोस ए साइन ए, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्केर ए, प्लस में कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया कोस स्केर ए, साइन स्केर ए प्लस कोस स्केर ए हो गया हमारे पास 1, और नीचे ये वाला ये 1 तो ये वाला 1 है, और इन दोनों का जो 1 आया वो ये हो गया बाई में
कोस ए इंटू साइन ए, और ये स्टेटमेंट पलट जाएगी, कोस ए रेसिप्रोकल होगा इसका साइन ए। देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे को प्रूव करना था।